नमस्कार, मैं हूं कमरुदा। WKH न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। गुमशुदा अहमद अब्बास की पत्नी ने लगाया शोएब आलम के विरुद्ध संगीन अपराध। शोएब आलम ही है सबसे बड़ा जालसाज। यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो होगा शोएब आलम ही जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ के तमाम कोशिशों के बाद भी राजधानी लखनऊ शहर में जालसाजी के मकर जाल और भ्रष्टाचार व अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं डॉक्टरों के घरों में चोरी, तो कहीं पुलिस की कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत, तो कहीं डॉक्टरों द्वारा मरीज के तीमारदारों से दवा के नाम पर भारी भरकम रकम की वसूली, तो कहीं नवाबों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपए की बिल्डिंग को लाखों रुपए में बेचने व खरीदने का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके सरकार के राजस्व विभाग में करोड़ों रुपए का चूना लगाने व अंडर प्रेशर में लेकर जबरन आदमी को लापता करने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। सरकार की इस करनी और कथनी दोनों आए दिन सामने इसलिए आ रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बराबर घटती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि अभी हाल में शहादतगंज थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया है, जो कि जबरदस्त संदिग्ध अपराध व मकर जाल देखने में प्रतीत होता है। जैसे कि मंसूर नगर नौबस्ता थाना शहादतगंज लखनऊ निवासी 55 वर्षीय अहमद अब्बास उर्फ गुड्डू 27 अक्टूबर को सुबह समय लगभग 10:30 बजे घर से निकले। राघवेंद्र कुमार साहू द्वारा अहमद अब्बास व शशिकला और शोएब आलम व अन्य 5 अज्ञात अभियुक्तों के थ्रू थाना अमीनाबाद में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 120/21 धारा 147, 223 व 323, 427 व 482 व 504 और 506 की पैरवी करने के लिए कैसरबाग स्थित न्यायालय में रास्ते में संदिग्ध स्थिति में श्री अब्बास कहीं गायब हो गए थे, जिसका गुमशुदगी की रिपोर्ट अहमद अब्बास उर्फ गुड्डू की पत्नी फाकरा काजमी ने थाना शहादतगंज में लिखवाई थी। पूछताछ पर पत्नी ने अपने पति से कई लोगों के रंजिश की बात कही। पुलिस ने सभी लोगों से पूछताछ किया, लेकिन कोई अहम सुराग नहीं मिल सका। वहीं WKH न्यूज 24x7 की टीम ने जब इस प्रकरण की जमीन स्तर पर सर्वे किया तो अहमद अब्बास की पत्नी ने जो खुलासा किया वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। गुमशुदा अब्बास की पत्नी ने आरोप लगाया कि 20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो सरफराज बिल्डिंग अमीनाबाद में स्थित है, उसका फर्जी दस्तावेज बनवाकर शोएब आलम पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद जफर आलम निवासी 130/22 JC बोस मार्ग निकट चाइना बाजार पुलिस चौकी लखनऊ ने अपनी स्वर्गीय पत्नी शोएब रजिया शोएब व दिल्ली निवासिनी आरती कुमारी नामक महिला दोस्त के नाम कम मालियत दिखाकर विक्रय रजिस्टर्ड एग्रीमेंट राजस्व की चोरी करते हुए अलग अलग तारीख में रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होकर लिखवाया था। ये भी पता चला है कि मेरे पति को एडवांस के रूप में कभी 55,000 रुपये, तो कभी 1,25,000 रुपये, तो कभी 1 लाख रुपये, तो कभी 50,000 रुपये सभी एग्रीमेंट करवाने वालों ने दिया है, जो मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ये रुपए मेरे पति को मिले होते तो मेरे पति मुझको जरूर बताते। वहीं अहमद अब्बास की पत्नी ने एक आरोप और लगाते हुए कहा कि शोएब आलम झूठा है। ये कुछ माह पहले भी धमकी देकर हमारे पति की सारी जमीनों का पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम लिखवाना चाहता था। हमारे पति द्वारा मना करने पर वो कहता था कि हमारी पहुंच बहुत ऊंची है, तुम घबराओ नहीं, हम अब तक बहुतों को ठिकाने लगा चुके हैं। वहीं गुमशुदा
अहमद अब्बास उर्फ गुड्डू की लोकेशन सादतगंज थाने की पुलिस कभी रकाबगंज, कभी रेलवे स्टेशन चारबाग छोटी लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बता रही है। एक सवाल के जवाब में शोएब आलम का कहना है कि हमने सही एग्रीमेंट करवाया है, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है और ना ही हम जानते हैं कि गुमशुदा अब्बास कहां हैं। पत्रकार के एक सवाल के जवाब में सरफराज बिल्डिंग पर अपना मलकियाना हक बताने वाले राघवेंद्र राम साहू ने कहा कि अहमद अब्बास उर्फ गुड्डू व शोएब आलम के साथ साथ 6-7 अज्ञात व्यक्ति हमारे मकान पर जबरन फर्जी कागज बनवाकर कब्जा करना चाहते थे, जिसका मुकदमा अमीनाबाद में जालसाज शोएब आलम व अहमद अब्बास उर्फ गुड्डू आदि पर दर्ज करवाया गया है और इस बिल्डिंग के मलकियाना हक का मुकदमा लखनऊ न्यायालय में चल रहा है। छानबीन पर एक बात और प्रकाश में आई कि अहमद अब्बास उर्फ गुड्डू ने इसके पहले भी इसी बिल्डिंग का विक्रय एग्रीमेंट 1 करोड़ रुपए में 2019 में SR डेवलपर्स के मैनेजर रफीउल हसन पुत्र स्वर्गीय लियाकत हसन निवासी 356/12 अशोक विहार आलमनगर व सहयोगी मोहम्मद जुनेद सिद्दीकी से बतौर 10 लाख रुपए एडवांस लेकर किया था। खैर बात जो भी हो, अब सवाल यह है कि क्या नवाब का दावा करने वाले अहमद अब्बास उर्फ गुड्डू गायब हो गए हैं या गायब किए गए हैं। पुलिस पड़ताल में लगी है लेकिन अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। देखिए WK न्यूज़ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट फरीद सिद्दीकी की लखनऊ से। जैसा कि आपने सादतगंज थाने में मुकदमा लिखाया अपने हस्बैंड के लिए कि हमारे यहाँ से गायब हो गए हैं, गुमशुदगी का लिखवाया है, इसमें किसी को शक है आपको किसी के ऊपर? जी, जिन लोगों से मुकदमा चल रहा था उन लोगों का हमें शक है। किसके के लोगों ने आपके मियाँ के ऊपर मुकदमा कराया है? अहमद अब्बास के ऊपर और शशि कला नाम के कोई लेडीज हैं उनके ऊपर कराया है और इन पर भी कराया, शोएब आलम पर भी, शोएब आलम पर भी कराया है। शोएब आलम पर भी कराया है मुकदमा। तो ये मुकदमा कराने के बाद में इनके ऊपर आरोप है कि ये लोग जबरदस्ती उस मकान में कब्जा करने जा रहे थे, क्या कहना है इसके बारे में? जी नहीं, वो जबरदस्ती कब्जा नहीं करने जा रहे थे, इनके पास प्रूफ था और वहाँ जो शशि वो जो रहती है वहाँ, वो जो मकान है, मकान आपने बताया तो क्या नाम बताया उस मकान का? सरफराज बिल्डिंग। सरफराज बिल्डिंग। ये क्या कई मकान है क्या वहाँ पे? नहीं, उसमें रूम बने हुए, मकान एक ही है, पूरी बिल्डिंग है वो। लेकिन उसमें जो पता दिया जा रहा है, एग्रीमेंट जो कर रहे हैं अहमद अब्बास साहब, वो तो कोई 2 वार्ड का एग्रीमेंट कर रहे हैं, 2 नंबर का एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ पता है आपको? इसके बारे में तुमको नहीं पता, लेकिन उन्हीं शोएब आलमी ने अपने में 2 लोगों में करवाया है एग्रीमेंट। शोएब आलम ने, आपको पता है कि एग्रीमेंट जो करवाया है वो 3 आदमी के नाम कराया है, एक अपने नाम कराया है और एक दिल्ली की रहने वाली लेडीज है उसके नाम कराया है और एक अपने वाइफ के नाम कराया है। उनकी वाइफ मर गई, तो उनकी वाइफ मर गई, इसके बाद दोबारा एग्रीमेंट कराया। उनकी वाइफ मर गई तो उन्हीं ने जो दोबारा एग्रीमेंट कराया और उसमें कुछ पैसे का गलत आ गया था, जो उनको पेपर दिया था उसमें जो पैसा अहमद अब्बास को नहीं दिया था, उसमें नोटरी में उन्होंने वो पैसा उनके नाम चढ़वा दिया था। नहीं, लेडीज जो कराया है, लेडीज के नाम जो दिल्ली की रहने वाली, यहाँ की नहीं रहने वाली है, क्या आपकी मुलाकात हुई उससे? हमसे मुलाकात ये लेडीज अहमद अब्बास से हुई। अहमद अब्बास से हुई। ये लेडीज किसके माध्यम से आई थी आपके पास या अहमद अब्बास? शोएब आलम ने बुलाया। शोएब आलम की। शोएब आलम की कौन लगती है लड़की? अब ये हमको नहीं मालूम, लेकिन शोएब आलमी की कोई खास है वो। अच्छा, इन लोगों ने जो पैसा दिया एडवांस के टाइम के ऊपर, क्या अहमद अब्बास साहब को पैसा मिला? एडवांस के टाइम पर उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, न मेरे शौहर को पैसा मिला। नहीं, एडवांस के ऊपर तो इन लोग का, शोएब साहब का कहना है कि मैंने दिया है पैसा और लेडीज का कहना है कि मैंने पैसा दिया है। लेडीज ने तकरीबन 10 लाख रुपया दिया है। अगर मेन इसमें देखा जाए तो कौन आदमी आ सकता है आपके नजर में? शोएब आलम आ सकते हैं। शोएब आलम आ सकते हैं। और अगर कहीं पर भी कुछ भी कांड उनके साथ होता है, उनको कोई भी तकलीफ पहुंचती है कुछ भी, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ शोएब आलम होंगे। शोएब आलम होंगे, सिर्फ शोएब आलम होंगे। कुछ भी किडनैपिंग में उनको कुछ भी उनको नुकसान पहुंचेगा और बुरी हालत से होंगे या किसी हालत से भी, हर तरीके से शोएब आलम होंगे। और फिर हमारी पुलिस से सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको शोएब आलम को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द उनको जो है नहीं
पूछताछ उनसे की जाए, उनको इस बात का वो किया जाए, ना तो अपराधी जो है ना सिर्फ शोएब आलम होंगे। शोएब आलम होंगे, यानी इसका मतलब पूरा आपको आप आरोप लगा रही हैं, आप पे इत्मीनान भी, आरोपी ने इत्मीनान है। अब हमको इत्मीनान इसलिए हो गया है कि क्योंकि उनकी बातों से, पेपरों से, टोनी ने पैसा जितना नहीं दिया है मेरे शौहर को, वो पेपरों में पैसा ज्यादा दिखा रहे हैं, ज्यादा दिखा रहे हैं। और मेरे शौहर से उन्होंने सहन धोखेबाजी से कराई है। कीमती बिल्डिंग को जो है कम पैसे में खरीद रहे हैं। इन सब चीज से पता चल रहा है कि इसमें मेन मुलजिम जो है अभी तक के वो बोलते थे तुम बहन हो, हम बोलते थे भाई हैं, लेकिन इन सब बातों से बहन भाई वाला रिश्ते ही खत्म हो गया है। अच्छा। अगर कोई भी घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार पूरे शोएब आलम होंगे। अगर मेरे पति सही सलामत हमको नहीं मिले, कुछ भी उनके साथ कांड होता है, तो हम शोएब आलम को नहीं छोड़ेंगे। शोएब आलम को पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ के सजा उनको दी जाए, और हमारे हस्बैंड को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए WKH News 24/7। नई सोच निष्पक्ष आवाज के साथ देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।